डॉक्टर रामकुमार वर्मा के साथ साथ हिंदी एकांकी के क्षेत्र में जो अन्य लेखक हमारे सामने उपस्थित होते हैं उनमें लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंदास, जगदीश चंद्र माथुर और गणेश प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो एकांकी संग्रह है उनमें अशोक का वन, प्रलय के पंख, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, भगवान मन्नू आदि महत्वपूर्ण उनके एकांकी संग्रह हैं। इन्होंने अपनी एकांकियों में भारत की पौराणिक, ऐतिहासिक, जो राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं थी उसका चित्रण किया है। डॉक्टर मिश्र की एकांकियों की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अन्य एकांकीकारों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, वह यह कि जो अन्य एकांकीकार हैं उनमें ज्ञान का जो एक समावेश है वही अधिक दिखाई देता है। एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि उसमें थोड़ा मनोरंजन या हास्य व्यंग्य का पुट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इसकी शुरुआत की थी और उन्होंने इसमें मनोरंजन का भी एक प्रकार से समावेश किया। तो ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन का जो सुंदर ढंग से समन्वय करने का श्रेय है वह हिंदी में लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाता है। सामाजिक समस्याओं को चित्रण करने में जितना महत्वपूर्ण योगदान उपेंद्र नाथ अस्क का है उतना किसी अन्य एकांकीकार का हमें दिखाई नहीं देता है। उपेंद्र नाथ अस्क ने जो भारतीय मध्यम वर्ग का जो समाज है उसकी जो कमजोरियां हैं, रूढ़ियां हैं, उस पर करारा उन्होंने प्रहार किया अपनी एकांकियों के माध्यम से। उनके जो प्रमुख एकांकी संग्रह, या एक प्रकार से हम कहें कि उनके एकांकियों को सामान्य रूप से इतना लंबा उनका क्षेत्र एकांकियों का कि उसके 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। एक तो स्पष्ट रूप से वे जो सामाजिक जो विद्रूपताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उन पर चोट करने वाली जो एकांकियां हैं उनमें पापी, लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत और अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, विवाह के दिन, झोंक आदि प्रमुख है। तो दूसरी तरफ जो उनकी प्रतीकात्मक एकांकियां हैं जिसमें चिलम, खिड़की, चुंबक और देवताओं की छाया में चमत्कार, सूखी डाली और अंधी कली आदि प्रमुख है। ये सभी एकांकियां उनकी सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक एकांकियां हम मानी जाती है। और उनका जो एकांकी संग्रह का तीसरा भाग है वह पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है, यानी वे एकांकियां जो मानव मन के अंदर जितने भी उसके हृदय में आलोडन या विलोडन होता है उसको व्यक्त करती है। उस प्रकार की जो एकांकियां हैं उनमें है आदि मार्ग, अंजी दीदी, भंवर, कैसा साहब, कैसी आया, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि। ये सभी उनके कई विद्वान उनके इन एकांकियों को प्रहसन मानते हैं जो मनोवैज्ञानिकता से संपन्न है। किंतु इनकी महत्वपूर्ण देन यह है कि इन्होंने एकांकी का एक इतना विस्तृत रूप हिंदी साहित्य में प्रस्तुत किया कि जिसकी तुलना सामान्य रूप से डॉक्टर रामकुमार वर्मा से ही की जाती है। अन्य एकांकीकारों में उदय शंकर भट्ट भी एक महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं जिनकी कुछ एकांकियाँ तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। उनमें जो उन्होंने 1940 और 42 के मध्य लिखी थी उनमें स्त्री का हृदय, नकली और असली, बड़े आदमी की मृत्यु और मुंशी अनोखे लाल आदि प्रमुख है। देखिए, जिस एकांकी की शुरुआत लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मनोरंजन के दृष्टिकोण से उसका जो श्री गणेश किया था, एक प्रकार से एकांकी में मनोरंजन की जो भाव हैं उसका श्री गणेश करने का श्रेय जो लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाता है, उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है वह उदय शंकर भट्ट के द्वारा किया गया था। इनकी एकांकियों में पहले एकांकीकार ये ऐसे माने जा सकते हैं जिसमें हास्य और व्यंग्य का पुट भी सर्वाधिक देखने को मिलता है। आगे चलकर उदय शंकर भट्ट की अनेक एकांकियां प्रकाशित हुई जिसमें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने अपना एकांकी संग्रह का उनका एक विधा का उनका अपना एक रूप है जिसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको एकांकियों के नाम आपको इस विकास यात्रा में स्पष्ट करना चाहूँगा। उसमें वापसी, मंदिर के द्वार पर, बीमार का इलाज, कुमार संभव, गिरती दीवारें, नए मेहमान, नया नाटक, अंधकार, दो अतिथि, विस्फोट आदि हैं।
उदय शंकर भट्ट हिंदी के पहले ऐसे एकांकिकार हैं जिन्होंने रेडियो के लिए भी स्पष्ट रूप से अलग से एकांकियाँ लिखी। उन एकांकियों में गांधी का रामराज्य, धर्म परंपरा, एकला चलो आदि महत्वपूर्ण है। उदय शंकर भट्ट लगभग रामकुमार वर्मा की शैली के एकांकिकार माने जा सकते हैं, जिसमें सरसता, भावपूर्णता या काव्यात्मकता की शैली जो है वह देखने को मिल जाती है। अगले जो एकांकिकार हैं उनमें श्री भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र प्रमुख माने जाते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की एकांकियों की एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो सबसे अलग है, वह है कि इन्होंने शिल्प पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जितना पहले के एकांकिकारों ने उतना हम कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया जितना इन्होंने ध्यान दिया। इनकी जो प्रथम एकांकी है वह श्यामा मानी जाती है, और जिसका पूरा शीर्षक श्यामा नहीं है, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना है, जो 1939 में प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात उनके कुछ महत्वपूर्ण जो एकांकियाँ हैं उनकी प्रकाशित हुई, जिसमें रोशनी और आग, तांबे के कीड़े, इतिहास की कैंचुल और आज़ादी की नींद, सिंकों की गाड़ी आदि उल्लेखनीय हैं। आपके कोर्स में भी इन भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की एकांकी लगी हुई है, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको पूर्व में किया था, तांबे के कीड़े के रूप में। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के पश्चात हिंदी एकांकी में जो हमारे सामने महत्वपूर्ण नाम है वह सेठ गोविंदास का है। मैं स्पष्ट रूप से यह आपको कर दूं कि यह जितने भी एकांकिकार हैं यह लगभग सारे आज़ादी से पहले के हैं, जो मैंने अब तक पूर्व में विवेचित किए। और अब दो तीन जो अन्य महत्वपूर्ण एकांकिकार हैं जो आज़ादी से पहले के हैं, उनमें सेठ गोविंदास, जगदीश चंद्र माथुर और गणेश प्रसाद द्विवेदी मुख्य हैं। सेठ गोविंदास के जो एकांकी नाटक हैं उसमें ऐतिहासिकता या पौराणिकता का अधिक समावेश देखने को मिलता है, लेकिन उनके कुछ सामाजिक समस्या प्रधान एकांकियाँ भी मिलती हैं, जिसमें स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, हंगर स्ट्राइक आदि मुख्य है। जगदीश चंद्र माथुर ने पौराणिकता के आधार पर कई एकांकियों का प्रकाशन किया, जिसमें कलिंग विजय, मकड़ी का जाला, खंडहर और भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय बंदी आदि महत्वपूर्ण है। यदि हम ये कहें कि जितनी एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उसका मंचन भी हो, तो दृश्य और श्रव्य दोनों काव्य है एकांकी, तो मंचन के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा सफलता हमें जगदीश चंद्र माथुर में ही देखने को मिलती है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियों की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी एकांकियों का इनका मंचन हुआ, और हास्य और व्यंग्य का पुट भी इनकी एकांकियों में अधिक होने के कारण से मंचन में इनकी सुविधा भी हुई, और एक प्रकार से मौलिक जो समाधान है मंचन का वो उन्होंने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक पहले हमारे सामने एक अन्य महत्वपूर्ण एकांकीकार गणेश प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं, जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं पश्चिमी शैली पर आधारित एकांकीकार दिखाई देते हैं। ये एक ऐसे एकांकीकार हैं जिस पर पूरी तरीके से पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। इनकी एकांकियों में जो महत्वपूर्ण एकांकियां हैं उसके दो तीन एकांकियों के नाम मैं आपको स्पष्ट कर दूं। एक पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय ही क्या है, सर्वस्व समर्पण, परीक्षा आदि। इन अब तक जो मैंने आपको विवेचन किया है हिंदी एकांकी का उद्भव विकास के व्याख्यान भाग 2 में, यह आज़ादी से ठीक पहले का विवेचन है। इसमें जितने भी एकांकीकार मैंने आपको बताए हैं, जिसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, गणेश प्रसाद द्विवेदी, भुवनेश्वर या सेठ गोविंदास, उदय शंकर भट्ट आदि, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें बहुत महत्वपूर्ण एकांकीकार आदि सम्मिलित हैं। इन सभी एकांकीकारों की यदि हम सामान्य रूप से एक शब्दों में चर्चा करें तो इनके एकांकियों में जो विषय हैं वो लगभग साहित्य के जितने भी विषय होते हैं जीवन के चर्चा के रूप में यदि हम देखें तो सारे विषय पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई।
उसमें चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक विषय हो या पौराणिक या ऐतिहासिक हो या मनोवैज्ञानिक से संबंधित समस्याओं का चित्रण हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि पहली बार हिंदी एकांकी लेखन में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्त्री और पुरुष के मन में जो प्रेम, वैषम्य, अनमेल, विवाह, यौन आकर्षण आदि से उत्पन्न होने वाली जितनी भी हम जटिलताएं देखते हैं जीवन में, मनुष्य के जीवन में, उन सब का चित्रण बहुत बारीकी से सूक्ष्म विश्लेषण इन एकांकीकारों के द्वारा किया गया। इसमें सर्वाधिक सफलता यदि हम कहें तो जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो उसमें हम मूल रूप से गणेश प्रसाद द्विवेदी को मान सकते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक समस्या का चित्रण सर्वाधिक प्रबल रूप में हमारे सामने स्पष्ट होता है। और इसकी शुरुआत जो की थी इस मनोवैज्ञानिक एकांकियों के चित्रण की, उसका जिक्र मैंने आपको पूर्व में कर दिया था, वे थे उपेंद्र नाथ अस्क। तो आज़ादी से ठीक पहले तक की हिंदी एकांकी का इस व्याख्यान भाग 2 में मैंने आपको जो विवेचन किया है उसे आप नोट्स के रूप में ज़रूर इसका उतार लें।